गोंड क्षत्रिय ब्राह्मण के घर खाना तक नहीं खाते और मुस्लिम इतिहासकार गोंडों को नीच बोल रहा है और उस चंदेल राजपूत को ऊंचा बता रहा है जिस चंदेल समाज के 85 वर्ष के बुजुर्ग ब्राह्मण के 10 वर्ष के बच्चे को अपने भगवान की तरह मानता है, चाहे वो बच्चा पंडिताई कर्म भी ना करता हो। यह अबू फजल की गोंडों के लिए जलन है या फिर उसके समकालीन अकबर ब्राह्मण दरबारियों की, क्योंकि अबू फजल लिखने से पहले ब्राह्मणों की सलाह जरूर लेता होगा। अकबर के 9 रतन में रामतनु पांधे उर्फ बीरबल थे और बीरबल जब गरहा राज्य में नौकरी के लिए गए तो गरहा राज्य जबलपुर मिश्र ब्राह्मण सलाहकारों ने यह कहकर कर मना कर दिया कि आपका वेतन ज्यादा है। तब जाकर बीरबल अकबर के दरबारी बने और रही बात शायद यही खुन्नस में राजगौड़ क्षत्रियों की मुस्लिम ग्रंथ में जमकर आलोचना हुई होगी। महाराष्ट्र के गोंड समाज की एक घटना सामने आती है। आपको बता दूं कि गोंड अपने समाज की प्रथाओं के लिए सबसे कट्टर होते हैं। अपने शादी विवाह और खान पान के मामले में किसी से भी संबंध नहीं बनाते। जब देवगढ़ राज्य के केशरी शाह राजगौड़ पर औरंगजेब के सूबेदार दिलेर खान, संभाजी और क्षत्रसाल ने संयुक्त हमला किया जिसमें दिलेर खान की मौत हुई, मगर देवगढ़ गोंड क्षत्रिय साम्राज्य में इतनी लूट हुई कि देवगढ़ राज्य दिवालिया और आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। तब केशरी शाह के पुत्र गोरख शाह के पुत्र महिपत शाह हुए, जिनको बख्त बुलंद के नाम से जाना जाता था। देवगढ़ गोंड राज्य पर लगातार निजाम बुंदेलों के हमले ने महिपत शाह को औरंगजेब के अधीन होने पर मजबूर कर दिया और औरंगजेब ने कहा, यह हमले तभी बंद होंगे जब आप मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। बख्त बुलंद थे प्राचीन नागवंशी क्षत्रिय, तो उन्होंने औरंगजेब से शर्त रखी कि मैं मुस्लिम बनूंगा मगर खान पान लड़की लेन देन व्यवहार नहीं होगा और मेरी मराठी प्रजा, गोंडी प्रजा, राजपूत, वणिया, कोहली, गौड़ ब्राह्मण और बहुत सी छोटी जातियों को मुस्लिम न बनाया जाए। तो औरंगजेब ने यह सभी शर्त स्वीकार कर ली, मगर महिपत शाह उर्फ बख्त बुलंद शुद्ध नागवंशी गौड़ क्षत्रिय थे जो कि किसी की गुलामी पसंद नहीं करते थे। जब बख्त बुलंद राजगौड़ आर्थिक तौर से मजबूत हुए तो इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, मगर क्षत्रिय वचन के पक्के होते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्लिम टाइटल को बनाए रखा। बख्त बुलंद गोंड नागवंशी क्षत्रिय ने औरंगजेब से वो सभी अपने गढ़ छीन लिए जो केशरी शाह से औरंगजेब ने छीने। बख्त बुलंद शाह ने दिल्ली राजधानी से भी सुंदर अपने क्षत्रिय वंश नागवंशी गोंड पर नागपुर नगर का निर्माण किया और एक भारतीय इतिहास में सबको हैरान करने वाला भूमिगत सिलाबड़ी किले का निर्माण किया, जो कि आधुनिक समय में सैनिक बेस है। बख्त बुलंद शाह ने देवगढ़ से राजधानी विस्थापित कर नागपुर को राजधानी बनाया और 1702 में अपने नागपुर राज्य का विस्तार चंदा और मंडला के क्षेत्रों और नागपुर, बालाघाट, सिवनी, भंडारा के कुछ हिस्सों और आसपास के खेरला खेड़ला के साम्राज्य को जोड़ा। छिंदवाड़ा और बैतूल के वर्तमान जिले भी उसके नियंत्रण में आ गए। एक महान योद्धा, उन्होंने पौनी, डोंगरटल, सिवनी और कटंगी पर विजय प्राप्त की, जिससे औरंगजेब डर गया और महाराजाधिराज बख्त बुलंद शाह का नया नाम रखा, निगुण बख्त बुलंद, जिसका अर्थ है गद्दार बख्त बुलंद। चूंकि बख्त बुलंद क्षत्रिय परिवार में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र रामचंद्र ने अपनी बेटी की शादी बख्त बुलंद शाह के पुत्र नेक नाम से शादी की, जिससे मराठा और राजगौड़ क्षत्रिय एक ताकत बन गए और भारत से मुगल राज्य खत्म हो गया। चूंकि मराठा हिंदू कृषक जातियां का समूह थे मगर क्षत्रिय नहीं, तो मराठों ने राजगौड़ क्षत्रियों को धोखा देकर नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया, जो भोंसले कभी गोंड राजाओं के मामूली सैनिक थे। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अटक से लेकर कटक तक बताया जाता है, जो कि एक फर्जी कहानी है, जबकि 1702 में महाराजा बख्त बुलंद का राज्य मराठों से ज्यादा विस्तारित क्षेत्र में था।